हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के शौकीन हैं और पैसे बिल्कुल भी लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि हम करते हैं अपनी सारी पेमेंट को यूपीआई के माध्यम से। ये यूपीआई के माध्यम हो सकते हैं आपका फ़ोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे या अन्य कोई भी एप्लीकेशन जिससे आप डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू पेमेंट को लेन देन करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लेकर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस 2024 के लिए जारी कर दिए गए हैं। अगर आपको ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रूल्स जो बनाए गए हैं ये आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप यूपीआई माध्यम से अच्छे से पेमेंट को यूज कर सकें, सिक्योरली पेमेंट को यूज कर सकें। यही आरबीआई का मोटो है। तो हम चलते हैं सीधा अपने वीडियो के ऊपर। और वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जो नियम नंबर 1 सबसे पहले आरबीआई ने लागू किया है वो किया है इनएक्टिव यूपीआई आईडी। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आपने ये पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे या किसी भी मीडियम से पेमेंट को ट्रांसफर नहीं किया है या फिर ट्रांसफर अपने अकाउंट में नहीं करवाया है 1 साल से, तो आपकी यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में वो डीएक्टिवेट आईडी शो हो जाएगी। क्योंकि अब ऐसा नियम आ चुका है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा यूपीआई आईडी का उपयोग नहीं करते हैं पेमेंट लेन देन के लिए, तो आपकी यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाए। डायरेक्ट बैंक को सीधे इंस्ट्रक्शन आरबीआई के थ्रू दिए जा चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 2 की तरफ, यूपीआई फॉर सेकंड मार्केट। अगर आप दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्टर और पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आप यूपीआई के माध्यम से शेयर को खरीद सकते हैं और डायरेक्ट सीधा बेच सकते हैं। जो भी आपकी यूपीआई लिंक होगी उसमें सीधा आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये अब यूपीआई के थ्रू भी आप अपने शेयर को खरीद सकते हैं। क्या आपको इसके बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं थी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नियम नंबर 3 जो कि आरबीआई ने लागू किया है यूपीआई के ऊपर, ट्रांजैक्शन लिमिट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा 2023 दिसंबर में कुछ नियम लागू किए गए हैं, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप 1 लाख तक ही यूपीआई के थ्रू पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते थे। अब आपके लिए ये वाली सुविधा लागू कर दी गई है कि आप मिनिमम 5 लाख तक अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूपीआई के थ्रू। लेकिन आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि ये पैसे आप केवल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अन्य कोई भी संस्थान में भेज सकते हैं जो कि सरकार से सीधी लिंक है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 की तरफ, कैश विड्रॉवल बाय क्यूआर कोड। यहाँ पे जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आप क्यूआर कोड से पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या फिर किसी भी मर्चेंट को क्यूआर के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके पैसे कट के दूसरे अकाउंटों में सीधे पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, कैश की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये एनसीपीआई ने, जो कि हमारे यूपीआई को हैंडल करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हिताची कंपनी के साथ एक टाई अप किया है। और ये टाई अप किया है इसलिए ताकि आप अपने क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट को सीधा निकाल सकें। इस टाइप के एटीएम कार्ड को डेवलप किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा स्पॉट पॉइंट के ऊपर। अलग अलग जगह पे आपको हिताची के एटीएम कार्ड देखने को मिल जाएंगे। जस्ट आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट अपने आप निकल के आ जाएगी। कैशलेस सीधा ट्रांजैक्शंस देखने को आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। हम चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 5 की ओर। यहाँ पे नियम जो बनाया गया है वो बनाया गया है 4 आवर विंडो। आरबीआई की तरफ से सीधा बताया गया है कि हम अपने यूपीआई पेमेंट मोड को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, चाहे और आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। इसके लिए हम लगातार यूपीआई को सिक्योर कर रहे हैं। इसके थ्रू आरबीआई ने ये किया है दोस्तों, जब भी आप पहले ट्रांजैक्शंस को कर रहे होंगे यूपीआई के थ्रू, जो फर्स्ट टाइम यूजर होंगे और आप चाहते हैं कि 2000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस आप करें किसी को, तो उसके लिए दोस्तों आपको 4 घंटे तक का वेट करना पड़ेगा। 4 घंटे के बाद ही आप उस पेमेंट को भेजने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जो भी पेमेंट किसी को की है वो पेमेंट गलत यूजर को चली गई है, तो इस समय आप उस पेमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपका सामने वाले के अकाउंट में पैसे पहुंच भी गए होंगे तो आप उसको सीधा रिवर्स कर देंगे तो आपके अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे। तो ये केवल फर्स्ट टाइम यूजर के लिए है, हमेशा नहीं ये नियम लागू रहने वाला है। केवल फर्स्ट टाइम यूजर को ही इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नियम नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे बताया गया नो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये दोस्तों, आरबीआई ने एक नियम लागू कर दिया गया है। यहाँ पे अब आप 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से बार बार ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसको वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा अब आप 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो पहले लिमिट थी वो थी मात्र 15,000। इसमें 85,000 रुपये का सीधा मुनाफा दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया था कि लंबी पेमेंट लोगों को करनी है लेकिन वो लिमिट की वजह से नहीं कर पाते थे। तो अब आपको 15,000 से बढ़ाकर ये लिमिट 1 लाख तक कर दी गई है। आप बिना किसी बार बार ओटीपी डालने की झंझट से मुक्त होकर सीधा 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन
कर सकते हैं। हम चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 7 की तरफ, जो कि RBI की तरफ से बनाया गया है, यूपीआई वॉलेट लिमिट इंक्रीज। इसका मतलब दोस्तों जो भी आप छोटे मोटे पेमेंट को करते थे तो आपने पहले अपनी पेमेंट को अपने वॉलेट में डाला है, उसके थ्रू आप लोगों को ट्रांसफर करते थे। इससे क्या होता था कि आपको बार बार पिन नहीं डालना पड़ता था और सीधे एक जगह से दूसरी जगह तक पेमेंट को आसानी से आप भेज सकते हैं। तो ये थी यूपीआई वॉलेट की बात। यहाँ पे दोस्तों RBI के थ्रू एक नियम बना दिया गया है कि अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करना चाहते हैं बाय यूपीआई वॉलेट के थ्रू, तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की पिन डालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा QR कोड को स्कैन कीजिए, अपनी अमाउंट को डालिए और आप मैक्सिमम 2000 तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक और नियम है जो कि RBI के थ्रू आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें बताया गया है यूजर कैन सेंड 500 बाय यूपीआई विदाउट इंटरनेट। इसका मतलब दोस्तों आप अब बिना किसी इंटरनेट के 500 रुपये किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले ये लिमिट थी हमारी 200 रुपये, जिसको बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। धीरे धीरे हमारे देश में यूपीआई पेमेंट को दोस्तों मैंडेटरी किया जा रहा है और गांव-गांव लेवल तक यूपीआई को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जा सके, कैश का फ्लो रुके और कालाबाजारी को रोका जा सके। इसका मकसद सीधा यही है, ताकि जितना कम पैसा छपेगा वो कालाबाजारी उसकी कम होगी, करप्शन उतना कम होगा। यही हमारे देश की सरकार का मोटो है और RBI भी लगातार सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके नए नए नियम को आप लोगों के लिए बना रही है। तो ये जो नियम है वो आप लोगों के लिए बेनिफिट ही है। अगर आपको कोई नियम है जो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।